फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे ज्योग्राफी से बहुत इंपॉर्टेंट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में मृत्यु की घाटी किसका एक उदाहरण है? तो यूएसए में जो डेथ वैली है यह किसका उदाहरण है? साउथ कैलिफोर्निया में है। तो ए अपनतिक घाटी, अभिनतिक घाटी, पूर्ववर्ती घाटी, भ्रंश घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा वह भ्रंश घाटी। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अरब का मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर होगा आटाकामा मरुस्थल। यह कहां पर है? आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आटाकामा मरुस्थल किस देश में है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार पार करती है, काटती है? कांगो, लिम्पोपो, नाइजर, जेम्बेजी। तो वह नदी है लिम्पोपो। और यह नदी कहाँ बहती है? यह बहती है अफ्रीका कंटिनेंट में। एशियाटिक टुंड्रा में रहने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? वैदा, किर्गिज, समोएड, गुआओ। तो एशियाटिक टुंड्रा में रहने वाले लोगों को क्या कहता है? समोएड। कील नहर जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है? कैरिबियाई सागर और प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर और चुकची सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। तो कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। कहाँ का एक स्थानीय पवन है? चीन, जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का पवन है, क्या है? फोन एक प्रकार का स्थानीय पवन है। ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? मध्य ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे नम स्थान है? उटकमंडलम, महाबालेश्वर, चेरापूंजी, मौसिनराम। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे नम स्थान जो है मौसिनराम, मेघालय में है। भारत में खनिज तेल की पहली खोज कहाँ हुई थी? नहरकटिया, मुंबई, अंकलेश्वर, डिगबोई। तो सबसे पहले खनिज तेल की खोज हुई थी डिगबोई में। ये कहां पर है? तो ये आसाम में है। विश्व का व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला जो समुद्री मार्ग है वो है अटलांटिक महासागर। एक नंबर। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महादेश में स्थित है। मजीद जायर निम्नलिखित में से किस महासागर की विशेषता है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा मजीद जायर जो है प्रशांत महासागर की विशेषता है। घटते क्रम में महासागरों के आकार का सही क्रम कौन सा है? तो घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले बड़ा महासागर को रखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पहले प्रशांत महासागर। तो किस में है? 2 में है और 4 में है। उसके बाद अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है और आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर हमारा पहले होगा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर होगा, उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो आंसर होगा इसका 2। प्रशांत सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर तीसरे स्थान पे, चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो है उड़ीसा राज्य में। कौन सी झील है? वह चिल्का झील है। हाल ही में यूरेनियम की बड़ा भंडार पाया जाता है। तो यूरेनियम का बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो यह पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पंपास, प्रेयरी, सवाना, वेल्ड। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। और यह आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सवाना घास का मैदान किस महादेश में है। हट्टी गोल्ड माइंस किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो गोल्ड माइंस जो है कोलार माइंस और हट्टी माइंस दोनों कर्नाटका में स्थित है। जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, अभ्रक के भंडार, सोने के भंडार, यूरेनियम के भंडार। तो जादूगोड़ा माइन जो प्रसिद्ध है यूरेनियम के भंडार के लिए। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कोई चंद्रमा नहीं है? मंगल, वरुण, बुध, प्लूटो। तो एक ऐसा ग्रह है मरकरी जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है और यह सूर्य का सबसे नजदीक वाला ग्रह है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, कोयम्बटूर। तो कोलकाता में सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है। तो आंसर होगा ए। मिट्टी के पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी में अब भूमि तक खनिजों का स्थानांतरण कहा जाता है। तो क्या कहलाता है? मिट्टी के पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी से अब भूमि तक खनिजों का स्थानांतरण कहलाता है अंतःस्रवण, प्रवाहकत्व, लीचिंग, स्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इस लीचिंग कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बसाल्ट, असिताश्म, लोकोलिथ, लावा, मैग्मा। तो क्या कहा जाता है? पिघले चट्टानों को, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका रिजर्व है? शेर, हिरन, बाघ, भालू। तो यह है बाघ का रिजर्व। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है? चापोरा समुद्र तट, द्वीप समुद्र तट, अक्सा समुद्र तट, मरीना समुद्र तट। मरीना समुद्र तट जो है भारत का सबसे लंबी समुद्र तट है या बीच है जो चेन्नई में स्थित है। भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक रेनफॉल या भौगोलिक वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल या चक्रवाती वर्षा, फ्रंटल रेनफॉल या फ्रंटल वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल या वाहिनिक वर्षा। तो भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या जाता है? कन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनिक वर्षा। अंडमान निकोबार से किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया गया? अंडमान निकोबार को यहाँ पे होगा, किस जलीय निकाय से अलग किया गया है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। तो अंडमान और निकोबार जो सेपरेट होता है वह 10 डिग्री चैनल से। हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घटमपुर थर्मल पावर प्लांट डैश में स्थापित किया जाना है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका, डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में जो ये थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाना है, कहाँ पे किया जाना है? घटमपुर थर्मल पावर प्लांट
तो 28 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वह परत जहां बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है, यानी कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ऊंचाई बढ़ने से, तो वह कौन सा है? तो वह स्ट्रेटोस्फेयर। उसका होगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? रिवर वैली इन आंध्र प्रदेश, अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन, गंगा नदी का दूसरा स्रोत, हिंद महासागर में द्वीप। तो इसका बी राइट आंसर होगा। दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है। भारत का पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ और कहां पर? 1854 में डैश में स्थापित किया गया था। कहां पे? कपूरथला, बिहार, रीसा और निकोड़। तो यह स्थापित किया गया था रीसा में। कौन सी नदी को बंगाल के दुख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे अक्सर क्षति हो जाती है? दामोदर, कामोदर, यमुना, झट्टा। तो ये नदी है दामोदर, इसको बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना डैश नदी पर बना है? कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा। तो इसका आंसर होगा सी, कृष्णा नदी पर। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, बांग्लादेश, पंचकुला, सिक्किम। तो कंचनजंगा जो है वह सिक्किम में स्थित है। रंगनाथीथु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, सोलन। तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सत्य और असत्य आप सेलेक्ट करिए। तो यह सत्य है, कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी का वहां का उत्पादन करता है। किस नदी घाटी पर फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है? चिनाब, हुगली, गंगा, यमुना। तो आपको पता है कि कोलकाता से तो हुगली नदी ही बहती है, तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना बनी है? दलाल, मलल, सलाल, कलाल। तो सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर बनी है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई असम में, बंबई उच्च मंगला क्षेत्र, ऊपर में से कोई नहीं। तो सबसे पुराना जो है तेल क्षेत्र वो है डिगबोई असम में। माना दर्रा डैश में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है? कलका, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा माना दर्रा, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। भारत का नाम सिंधु इंडस से निकला है, जो उत्तर पश्चिम में एक नदी है। सत्य और सत्य बताइए। यह सत्य और सत्य, तो यह कथन जो है यह सत्य है। किस राज्य में नंगा पर्वत शिखर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, नगलंग। तो यह जो है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चेन्नई, औरंगाबाद, हिमाचल, केरल। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है बल्कि दुनिया में भी सबसे बड़ा है? पीकावारम, पीतर, सुंदरबन, भितरकनिका। तो वो है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से चुने जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट व भारत में सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन सा है? नल सेवा, नन्हा सेवा, कावा और जेटीपीटी। तो आंसर इसका होगा नन्हा सेवा, नन्हा सेवा, जो कि महाराष्ट्र में है। कौन सा आर्थिक व्यवस्था थी जहां निम्न जातियों ने ऊंची जातियों के लिए विभिन्न कार्यों के बदले में अनाज प्राप्त किया था? जजमानी प्रणाली, यजमानी प्रणाली, गजमानी प्रणाली, साजमानी। तो इसका राइट आंसर होगा ये दोनों, जजमानी और यजमानी प्रणाली। कॉरिडोर का नाम जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के बाद 1947 में बनाया गया था? अन्नामलाई, सिल्लीगुड़ी, झांसी, ऊपर में से कोई नहीं। तो वह बनाया गई था सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर 1947 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद बनाया गया था। नाथा झांकी जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना। तो यह नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है गंगा।
नाथपा झाकी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा खारे पानी का झील या लेगुन है? तो भारत का सबसे बड़ा झील या लेगुन खारे पानी का है तो वह है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, और इन में से नहीं है। लेकिन ये पूछ रहा है इन चारों में से कौन है, तो इन चारों में से सबसे बड़ा जो है पुलिकट झील है, यह भी समुद्री तट से है, तो यह भी खारा झील है और यह तमिलनाडु में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।